हेलो फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम है कन्वर्ट टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इनपुट गिवन होगा, जैसे आप देख सकते हो 12:10 AM, 12:33 PM, 8 PM। ओके। सो इनपुट कुछ ऐसे फॉर्मेट में होंगे और हमें 24 आवर्स फॉर्मेट पे करना है इसे कन्वर्ट। तो अगर 12:10 AM है, इसका मतलब सुबह के 12 बज रहे हैं, तो हम 12 को कर देंगे 00 और ये हो गया 10। 12:33 PM का मतलब क्या होगा? देखो, PM मतलब रात के 12 बजे है, ठीक है। तो 12 का तो 12 ही रहेगा और 33 का 33 रहेगा। अब आता है 1 पीएम। तो देखो 1 को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? मैंने बोला पीएम की बात हो रही है, तो पीएम में 12 के बाद जितने भी नंबर होंगे उन पे 12 ऐड कर दो। तो जैसे 1 है, तो 1 का हो गया 13, तो 1 को मैंने 12 ऐड कर दिया, इसलिए 13 बज गए यहाँ पे। 12 पे तो 12 पीएम में तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यार 12 है तो 12 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 होता, तो ये कितना हो जाता? ये 14 हो जाता। ठीक है जी? अच्छा, तो इस तरीके से हमें करना है यार। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं कोड करने की। इसमें देखो हमारे पास 2 चीज़ें, हमें 2 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़, पहला आगे का आवर और पीछे का ये, ठीक है? और हमें ये चेक करना है कि एएम है, पीएम है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन फॉर्मेट टाइम, और यहाँ पे मेरे पास टाइम आएगा। इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने वाला है। फिर यहाँ पे ना इनपुट पे किसी ने ए डाल दिया, एएम छोटा, किसी ने बड़ा डाल दिया। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हमने बोला एक काम करो, सबसे पहले इसको ना जो भी स्ट्रिंग है इसे टू लोअर केस कर दो। तो मैंने क्या बोला, टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टू लोअर केस। तो अब मेरे पास टाइम आ जाएगा 12:10 AM, 8 AM छोटे पे आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट करके अलग-अलग कर दो, आवर अलग करो और मिनट अलग कर दो। तो स्प्लिट करने का तो आपको पता ही है। मैंने बोला लेट आवर्स, कॉमा, मिनट्स इक्वल टू टाइम डॉट स्प्लिट, कॉलन के बेसिस में स्प्लिट कर दिया। आवर्स में मेरे पास आ गया 12 और मिनट्स में आ गया 10। अच्छा, मिनट में आ गया 10:10 AM, ये पूरा है। अब ना अपना स्पेशल केस क्या है? सबसे पहले तो यार ये चेक करो कि जो मिनट्स में या फिर जो भी मेरा ये टाइम है, इसमें ये चेक करो कि आपके पास एएम है या पीएम है। कैसे चेक करोगे? हमारे पास एक मेथड होता है एंड्स विथ। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये बोलूँगा कि टाइम डॉट एंड्स विथ, जैसे स्टार्ट्स विथ होता है वैसे ही एंड्स विथ भी होता है। एंड विथ या एंड्स विथ यस। और मैंने कर दूँगा छोटा एएम, एएम को छोटा कर दूँगा क्योंकि लोअर केस में कर दिया था। मैंने बोला अगर एंड्स विथ एएम है, और दूसरा केस में लिख देता हूँ इफ टाइम डॉट एंड्स विथ पीएम। 2 ही केस होंगे, या तो एएम होगा या पीएम होगा। मैंने क्या बोला, अगर एएम होता है, पहले ये चेक करो, एएम के केस में ये चेक करो कि भैया आगे का जो आवर है वो कितना है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 12 तो नहीं हो, ठीक है? अगर 12 होता है, तो फिर यहाँ पे देखो, देखो फ्रेंड्स ध्यान देना, आवर्स इक्वल टू हमने बोला आवर्स इक्वल 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 12। मैंने इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लिया। मैंने अगर वो 12 होता है तो 0 कर दो, नहीं तो क्या करो, आवर्स को एज़ इट इज़ रहने दो। देखो अगर एएम के केस में क्या ही हुआ है यहाँ पे, 0 से लेके 12 तक, ठीक है? 0 से लेके 12 मतलब सॉरी 1 से लेके 12 तक होना था। यहाँ पे हो सकता था जैसे 01, फिर 02, 03, 04, मैक्सिमम में से 12 तक जाना था। तो अगर 12 है, अगर 12 है तो 12 को हम 0 कर देंगे, और अगर कोई और नंबर होता, जैसे मैंने बोला 01 होता, तो क्या मुझे कुछ करना पड़ता? नहीं, मैं तो बोलता कि 01 है तो 01 ही रहने दो उसे। 01 10, ठीक है? 02 10, या 10 होता तो भी इतना ही रहता उसे, तब भी सेम रहता नंबर। जस्ट वो स्पेशल केस 12 के लिए है, तो 12 के केस में हम उसे 0 कर देते हैं। वापस मैं इसे 12 कर देता हूँ और 12 के केस में मैंने क्या बोला, हम इसे 0 कर देते हैं। चलिएगा, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, नहीं तो आवर्स को एज़ इट इज़ रहने दिया। पहली चीज़। अब एलसीएम भी चेक कर लेते हैं। मैंने बोला अगर ये पीएम फॉर्म में होता, अगर ये एंड्स विद पीएम होता, तो हम क्या बोलते? मैं सेम चीज़ बोलता, आवर्स क्या 12 है? अगर आवर्स 12 है, तो आवर्स को एज़ इट इज़ रहने दो, नहीं तो क्या करो, ध्यान देना फ्रेंड्स, पीएम के केस में क्या होगा, प्लस आवर्स प्लस 12। अब देखो, मैंने बोला अगर पीएम है 12, ठीक है? मैंने अगर 12 है तो ये तो 12 का 12 ही रहेगा। बट अगर मैंने बोला 12 के अलावा कुछ और होता, जैसे 2 होता, 2 होता तो 2 को कितना कर दो? बोला 2 को 14 कर दो यार। पीएम के केस में ही, पीएम के केस में मैंने बोला 2 को 14 कर दो। 3 है तो 3 को 15 कर दो। इसलिए हमने ये वाला केस लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखो दोनों मेरे केस हैंडल हो गए। अगर एएम है, तो एएम में तो कुछ नहीं करना है, केवल एक स्पेशल केस है 12 के लिए, और पीएम में एक स्पेशल केस है 12 के लिए, ये सेम।
स्पेशल केस क्या है 12 के लिए नहीं है, सॉरी, मतलब 12 के अलावा कुछ नंबर होता है तो वो एक केस हो जाएगा कि उसपे 12 ऐड करके भेज देंगे। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ फॉर्मेट में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला आवर डॉट पैड स्टार्ट 2,0। यार देखो ये पता है क्या करेगा, आवर्स में ये या आवर्स, सॉरी आवर्स होना था इसमें। अगर आपके आवर्स में सिंगल ज़ीरो है, अगर आपके आवर्स में सिंगल ज़ीरो है ना, तो ये पता है क्या करेगा, उसको 2 डिजिट बनाएगा, 2 डिजिट बनाएगा, ये देखो 2 डिजिट बनाएगा, उसमें ऐड कर देगा 0, ठीक है? बचे हुए में 0 ऐड कर देगा, आगे से 0 ऐड कर देगा और टोटल डिजिट 2 करता है ये। ये पहले स्टार्ट का काम है। अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो ना, तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगी ना, मान लो आपके पास स्ट्रिंग है 4, तो इसको ना 2 करने की कोशिश करेगा और इनको 2 डिजिट करेगा, कैसे? 1 ऐड करके। तो इसने 1 ऐड कर दिया। मान लो अगर आपके पास एम्प्टी होता, तो एम्प्टी के केस में 2 1 लगा देता, ठीक है? ऐसे क्योंकि 2 बनाना है इसे, 2 क्यों बनाना है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं और 2 बनाने के लिए क्या नंबर यूज़ करूँगा? 1 करूँगा और आगे से स्टार्ट करूँगा फॉरवर्ड से। तो ये इसका काम है। तो आवर्स अगर 0 होता है, तो यहाँ पे हमने बोला एक 0 लगा दो उसके आगे से, मतलब वो डबल ज़ीरोज़ होंगे। चलिए पहली चीज़, फिर मैंने बोला कोलन, यहाँ पे फिर मैंने बोला देखो फ्रेंड्स, मिनट्स में ना थोड़ा-सा, मिनट्स में क्या था मेरे पास, पीएम, एएम पीछे से लगा हुआ था, इससे बचना है मेरे को। तो मैंने बोला मिन डॉट स्लाइस, अच्छा स्लाइस क्या करेगा, मतलब 0 कॉमा -2, -2 का मतलब पीछे से 2 ये 2 को हटा दो, 2 कैरेक्टर हटा दो, ओके? एंड डॉट पैड स्टार्ट कर दो इसमें, सॉरी यहाँ पे मिनट्स था ये, और पैड स्टार्ट में सेम चीज़ कर दो 2,0, ताकि अगर आपके यहाँ सिंगल कैरेक्टर आता है, जैसे मान लो ऐसा होता है, तो इसको सही कर देगा, मतलब ऐसे कर देगा, फिक्स कर देगा, मतलब ठीक है, 2 डिजिट एक 0 डाल देगा अगर कोई केस बन रहा है तो। अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसे एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला फॉर्मेट टाइम, और इसमें जैसा आपने भेज दिया, सबसे पहले 12:10 एएम भेज देते हैं, चलो। 2-3 कंसोल लगा देते हैं ऐसे, 2 तीसरा कंसोल ये है, तो 12:33 पीएम, और हाँ ठीक है, चलो 2 बहुत है। जब इसे चेक करके देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो 0010 और 12:33। देखो 0010 क्योंकि एएम था तो 00 हो गया, 12:33 था तो 12:33 रहेगा। अच्छा अगर मैं इसे कर देता 2, 2:33, अब देखो 2 को 14 कर देगा, 2 को 14 कर दिया उसने, ठीक है? और अगर मैं इसे एएम रखता हूँ, तो अब ये यही रहेगा सेम, पर 02 कर देगा, देखो 0 टू 33। तो 24 आवर्स फॉर्मेट का ये लॉजिक था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये क्वेश्चन बिगिनर लेवल्स में या फिर फ्रेशर्स के इंटरव्यू बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका लॉजिक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।